इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 3.5 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 3 का आज के क्लास में देखना, 4 का 1 नंबर आज की क्लास में देखना, 3 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 4 का 1 दिख रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? एक भाग नियत है। वो भी कौन भाग नियत है? मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया जब एक विद्यार्थी एक को जो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माना कि ध्यान दीजिए। अब क्या है? मासिक नियत व्यय, मासिक नियत व्यय बराबर x और प्रतिदिन का कौन चीज है? प्रतिदिन का अलग से पैसा लिया जा रहा है। प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय क्या हो जाएगा? y। देखिए मासिक नियत व्यय है, इसमें हमें कोई भी कुछ नहीं करना होगा क्योंकि ये नियत है। ठीक है, जो भी कुछ करना होगा हमें अतिरिक्त वाला में करना होगा, बढ़ाना होगा या फिर घटाना होगा। चले अब सवाल पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है जब एक विद्यार्थी ए, अब यहाँ पे हल किसके लिए आप बात करेंगे? विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए जो है वो 20 दिन भोजन क्या करता है? तो पहले वो कितना महीना किया वो नहीं पता, तो x अब प्लस 20 दिन कौन सी किया है? अतिरिक्त भोजन, तो 20y और इसको रुपया का वो देना हो रहा है 1000। इक्वेशन कौन हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हम सारी बातों को लिख सके। विद्यार्थी ए के लिए हो गया, इक्वेशन 1 बन गया। अब विद्यार्थी आगे देखते हैं। छात्रावास के व्यय के लिए आधा करने पड़ते जबकि एक विद्यार्थी कौन है? बी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे किसके लिए? विद्यार्थी बी के लिए। यहाँ पे विद्यार्थी बी के लिए, बी जो है कितना? 26 दिन भोजन करता। तो हमारे पास एक नियत है, तो नियत क्या हो जाएगा? x और 26 दिन यानी 26y और बराबर में क्या लिखिएगा? बराबर कितना रुपया देना पड़ता है? 1180 रुपया। ये बनेगा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता? देखना होगा कि कोई एक टर्म बराबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है। दोनों में x दिख रहा है तो हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? इसके सामने के साइन को देखना होगा। यहाँ भी आपको प्लस दिख रहा और यहाँ भी आपको प्लस दिख रहा। जब भी चिन्ह समान हो तो उस स्थिति में हमें घटानी होती है, तो हमें करना होगा इक्वेशन 1 घटाओ 2 से। इक्वेशन 1 घटाओ 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 घटाओ 2 से करने के लिए हमें क्या करना होगा? x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और फिर यहाँ पे x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा? 1180। अब जब हम घटाते हैं तो उस समय क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते। घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 6y बच जाएगा और यहाँ पे घटाइएगा तो माइनस का 180 बचेगा। माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 180 और बटा में क्या हो जाएगा? 6 यानी 6 त्रिका 18 कहे तो 30, y का मान 30 आ जाएगा। यानी जो अतिरिक्त व्यय है वो कितना है? एक दिन का खर्चा 30 रुपया है। एक दिन के खर्चा कितना है? 30 रुपया। 30 को अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 30 रुपया। अब y का मान जो है वो समीकरण आप 1 में या फिर 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप देख पा रहे होंगे
क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो x का मान आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमें तो पता चला y का मान, तो x प्लस 20 y का मान क्या है 30, तो 30 लिखिएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, नहीं तो x और 3 दूना 6 यानी 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, यानी x बराबर 1000 माइनस 600, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना मिलेगा 400। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक महीना में कोई विद्यार्थी अगर खाता है तो क्या हो जाएगा, मासिक नियत व्यय एक महीना में खाएगा तो x का मान जो है 400, एक महीना खाएगा तो 400 रुपये पे करना होगा, और अतिरिक्त एक दिन भी अलग से खाएगा तो एक दिन का 30 रुपया पे करना होगा, नहीं तो कह सकते हैं अतः मासिक नियत व्यय जो है x का मान, वो x का मान कितना हो जाएगा 400 रुपया, और प्रतिदिन का अतिरिक्त क्या है, प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय जो है, अतिरिक्त व्यय जो है कितना हो जाएगा 30 रुपया। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया हो। तो अगला सवाल नंबर पर ध्यान देते हैं, सवाल नंबर 4 का 2 नंबर, ठीक है। अगर ये सवाल में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कुछ कमेंट कीजिएगा और कमेंट देखेंगे आपका। अगर आपको समझ में नहीं आता बेहतरीन ढंग से तो हम पुनः इस सवाल को सॉल्व करके समझाने के पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4 का 2 नंबर, यहाँ पे दिख रहा है भिन्न। एक बात माइंड मेंटेन रखिएगा, जब भी सवाल में आपको क्या दिखाई दे, भिन्न, क्या दिखाई दे, भिन्न दिखाई दे, तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, सीधा मानिएगा। भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंग्रेजिया के मास्टरवा से पढ़ाएगा, फिर एक्शन बराबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, नहीं तो भिन्न जो होता है, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, यानी 6/7। ये क्या है भिन्न, तो इसमें ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, नहीं तो आराम से मानना होगा, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर का हो जाएगा y। तो भिन्न बता दीजिए क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर न होता है, तो अंश के मान x, हर के मान y, x बटा y। तो दिखाई दे रहा है, इसका तो कोनो जरूरत है नहीं, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। हाँ, तो अब कहाँ आएंगे, हल पर। हल उसके बाद लिखना होगा हमें कौन चीज से, प्रश्न से, कहे कि प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से बनाने से पहले x बटा y अब बराबर इतना काम कर लीजिएगा। जब भी सवाल में कौन चीज दिखाई देगा, भिन्न दिखाई देगा। अब सवाल पे ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक का किया जाता है, घटा लिया जाता है, अंश से 1 घटा लिया जाता है, घटा दिए, अब है घटा लिया जाता है, बस बात खत्म। एगो शर्त लगे समाप्त हो गया, तो दूसरी का शर्त में हाथ लगा दिया है, नहीं तब इसको कैलकुलेशन करना होगा, कोना कोनी गुना, तो 3x इसको पकड़ना, ये दोनों गुना से गुना कराना, कोना कोनी गुना, 3 एकम माइनस के 3, ई हो जाएगा y एकम y, तो 3x xy एक साइड में और संख्या वाला एक साइड में, -3 होने आके +3, इक्वेशन कितना हो जाएगा 1। अब हमें करना होगा पुनः प्रश्न से देखेंगे, तो फिर से हमें लिखना होगा x बटा y बराबर। अब ध्यान दीजिए कि 1/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। 1/4 कब हो जा रहा है, जब हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं। हर में क्या करना है, केवल हर में 1 यानी 8 जोड़ना है, हर में 8 जोड़ना है, क्रॉसपल्डिंग गुना, तो 4 में 1 से तो 4x हो जाएगा, y एकम y और +8 एकम 8 हो जाएगा, तो 4x और -y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपना कितना हो गया 2। हमने आपको बताया इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए
क्या करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई है और यहाँ पे 4x माइनस वाई, यानी यहाँ y और यहाँ y क्या है, आपस में बराबर है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, जब चिन्ह समान होगा तो घटाएंगे और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। तो हमें लिखना होगा इक्वेशन 1 घटाओ 2 से, इक्वेशन 1 घटाओ 2 से, तो यहाँ पे दिख रहा है कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 8, माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा, इसे कट जाएगा, उसके बाद में 4 गो x में से 3x जाएगा तो माइनस का x और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर जो आया आपके पास कितना 5 आ गया। ठीक है, अब x का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 कहीं भी घुसा दीजिए, तो x का मान कहाँ से, मान समीकरण 1 से कर देते हैं, समीकरण 1 पकड़ के यहाँ से कितना 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान तो 5 पता चला, तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, यानी माइनस वाई बराबर 3, इधर 5 दिया 15 तो माइनस के 15 हो जाएगा ना। हम 3 यहाँ पे बढ़िया से लिखते रहे, 5 दिया 15, तो माइनस वाई बराबर घटेगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो आपने देखा कि हमने x का मान यहाँ और y का मान यहाँ निकाल दिया। तो हमसे पूछा है कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर हमने क्या देखा सवाल में, माना है क्या भिन्न बराबर क्या है, भिन्न बराबर x बटा y, तो x का मान 5, y का मान 12, यानी 5 बटा 12। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब अगला नंबर सवाल देखते हैं, 4 के सवाल नंबर 3 के तरफ देखते हैं। चलिए 4 के सवाल नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर, देखिए हमें सब कुछ पता है लेकिन एक चीज पता नहीं, वो क्या पता नहीं है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मानना होगा, माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर x और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत उत्तर की संख्या क्या हो जाएगी y। तो हल प्रश्न से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 3x मिल गया, मिले, तथा अशुद्ध गलती पर 1 अंक कट गया, तो गलती वाला ये न है, तो माइनस 1y और बराबर कितना लिखेंगे 40। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। अब अगला शर्त में जाते हैं केस नंबर 2 पे। अब क्या है केस नंबर 2, यदि उसे सही उत्तर पर कितना अंक 4 अंक मिलते हैं, यानी क्या हो जाएगा 4x, 4 अंक मिलवा दिए, कौन है ये सही उत्तर वाला है, सही उत्तर पर कितना मिलना था एकरा 4 अंक मिलवा दिए। अब आगे देखते हैं मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर कितना 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, गलती कौन सी है y, और एकरा कितना नंबर मिलाया है 50 अंक, यश को कितना अंक हो गया अब 50। इक्वेशन कितना बन गया आपके पास, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इसमें और इसमें देखिए कि एक जैसा आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ y है और यहाँ पे 2y, शायद इसमें हम 2 से गुना कर देते इक्वेशन बराबर होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा इक्वेशन 1 गुना 2। अब यहाँ पे माइनस माइनस, जब चिन्ह समान हो तो इसको क्या करते हैं घटाते हैं, और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलना होगा हमें। इक्वेशन 1 घटाओ 2 से, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में 2 से गुना, यानी 3 दूना 6x, 2 एका 2y और 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 40 दूना 80। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकेंड जो दिया है जैसे कि तैसे 4x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 50।
जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2x बराबर कितना 80 में से 50 जाएगा तो कितना बच जाएगा 30, यानी x बराबर 30/2 यानी काट के कितना मिलेगा 15, x बराबर 15। x का मान कहाँ रखना होगा, मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 को पकड़ के लाते हैं 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x का मान 15 माइनस वाई अब बराबर कितना 40, यानी माइनस वाई बराबर 40 माइनस 15 या 45, यानी y बराबर जो मिला y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर क्या मिल गया 5, यानी सही उत्तर की जो संख्या हुआ वो कितना हो गया, सही उत्तर की संख्या x कहे तो 5 और गलत उत्तर की संख्या कितना हो गया 15, और टेस्ट में कितने प्रश्न आए थे तो सही वाला 15 है और गलत वाला 5, तो 15 और 5 मिलकर के कितना हो जाएंगे 20, यानी कुल उत्तर की संख्या पूछे तो कुल प्रश्न की संख्या जो है, प्रश्न की संख्या क्या हो जाएगा x प्लस वाई, कहे तो x का मान 15 प्लस 5 मिलके कितना हो जाएगा 20 प्रश्न, कितना प्रश्न 20 प्रश्न क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चले सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं।